आप भी 45,000 रुपये महीने कमाना चाहते हो? आप पहले ये वीडियो देखो। महीने में 44 से 45,000 रुपए तक कमा सकते हैं, क्योंकि दुबई के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई है जहां पर आप मैसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, सभी का हेल्पर चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। 1700 दिरहम का सैलरी है। आप हमसे लिख के भी ले सकते हैं, एग्रीमेंट करके ले सकते हैं। सब कुछ यही होगा, मेडिकल भी यही होगा, वीजा पासपोर्ट भी यही मिलेगा। तो भाई देख लिए, इसका सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिछले 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ दुबई में। आप अगर हेल्पर में आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो या कंस्ट्रक्शन हो, किसी में भी आप आते हैं, तो यहाँ पता है आपको सैलरी कितनी मिलती है? 1,000, 1100, ज्यादा से ज्यादा 1200। और ये भाई साहब का कहना है कि आपको 1700 दिरहम सैलरी मिलेगा। 1700 दिरहम सैलरी उस लाइन में नहीं मिलता है भाई, मिलता है लेकिन दूसरा लाइन में मिलता है, उस लाइन में नहीं मिलता है, किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेगा। और भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका हर चीज यहीं होगा। सबसे पहली बात, आपको अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा दे रहा है तो बगैर मेडिकल का आपका वीजा नहीं लगेगा। ये यहाँ का कानून है। पहले मेडिकल होता है, फिर फिंगरप्रिंट होता है, उसके बाद आपका वीजा आएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लेबर कार्ड आएगा, उसके बाद ही आएगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। भाई साहब कह रहे हैं कि हम लिख के दे रहे हैं। वहां आपको अगर वो लिख के दे भी देते हैं तो यहाँ आपका कोई काम आने वाला नहीं है वो चीज। एक चीज ध्यान रखना। हाँ, ये चीज मान सकते हैं कि उसके पास वैकेंसी है, लेकिन 1700 दिरहम सैलरी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि वीडियो में दावा किया जा रहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो जो भी भाई आ रहे हैं उसके लिए सबसे आसान यही है कि आप उनसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लीजिए और उसमें आपकी सैलरी कितनी है सब कुछ लिखा हुआ रहेगा उसमें, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। हम तो उस लाइन में काम नहीं करते हैं, लेकिन पिछले 5 साल से यहाँ हम हैं, तो हम भी किसी से मिलते हैं, दोस्त यार है। हमारे फ्लैट में अभी 3 रूम है, 2 रूम में बंगाली भाई लोग हैं, वो लोग वही काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन में, कोई कंस्ट्रक्शन में, कोई प्लम्बर में। 1 रूम मात्र हम लोग का है जो सिर्फ हम लोग इसमें टेलर हैं, सब अपने उधर के ही हैं। 1,1100 सैलरी मिलती है उस लाइन में। और कहाँ रूम कंपनी का रहता है। अब मान लो 1100 दिरहम आपका सैलरी है, 200 दिरहम आपका ओवर टाइम हो जाएगा, 1300 दिरहम मिलेगा। 1300 दिरहम में खाना आपका खुद रहेगा। तो खाने में आपका कम से कम अगर खर्चा होगा इस वक्त, तो आपका पूरे महीने का नाश्ता खाना लेके 450-500 दिरहम निकल ही जाएगा। आप अगर कितना भी कंजूसी करेंगे तो 400 दिरहम आपका कहीं नहीं जाने वाला है। 1300 दिरहम में अगर आप 400 दिरहम निकाल देते हैं तो आपके पास बचेगा 900 दिरहम। अब 900 दिरहम का इंडियन रुपीस में कितना होता है? 23,400। ये है हकीकत। चलो मान लेते हैं कि 1700 दिरहम सैलरी है। अगर 1700 दिरहम सैलरी है तो आपको रूम, खाना सब कुछ अपने से रहेगा। आप जिस रूम में रहोगे, बेड स्पेस की बात कर रहा हूँ, बेड स्पेस अभी का है 400। 400 दिरहम आपका खाने का हो गया और 400 दिरहम आपका हो गया बेड स्पेस का। 800 दिरहम निकल गया, बचा कितना? वही 900 दिरहम फिर से बचा। हाँ, मैं मानता हूँ उसके पास वैकेंसी होगा, क्योंकि ये सब चीज का वैकेंसी बहुत निकलता है, लेकिन 45,000 रुपये बचाना इम्पॉसिबल है भाई। यहाँ उस लाइन में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन, हेल्पर लाइन में भाई 45,000 रुपये इंडिया का बचाना बहुत मुश्किल है। किसी हाल में आप नहीं बचा पाएंगे। हाँ, टोटल आपका 45,000 रुपये हो सकता है, जो कि आपका आधा निकल जाएगा खाना और रूम में। अगर 1700 दिरहम में कंपनी आपको रूम देती है तो फिर जरूर आना चाहिए भाई, आप एक अच्छा खासा इनकम कमा लेंगे। लेकिन अगर कंपनी रूम नहीं देगी तो आपका महीने में वही 22,000, 23,000, 24,000 बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बचेगा उस लाइन में। बाकी अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए या मैसेंजर में जाके मैसेज कीजिए, मैं आपको सही बताऊंगा। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, आप लोगों की तरह मैं यहाँ काम करता हूँ।
और ना ही कुछ पूछने पर मैं आपसे कोई पैसे का सवाल करूंगा। ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ भाई। और मेरे नाम से अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो देना नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया में ये बहुत हो रहा है। किसी का वीडियो उठा के, किसी का फोटो उठा के, किसी का फेक आईडी बना के आदमी खूब लूट रहे हैं।